चलिए सर, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका वाटर बिल और गैस बिल उसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक है, आइए बेटा, चलिए शुरू ओके। तो बेटा जो वाटर बिल है पहले उसके बारे में कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको अभी आ जाएगा। दोनों बिल इसी वीडियो में हो जाएंगे, वाटर बिल। ठीक है, चलिए बेटा। तो वाटर बिल को बेटा वाटर बिल को किलो लीटर केएल में मेजर करते हैं या मीटर क्यूब में। ठीक है, 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो वाटर बिल या तो मीटर क्यूब में आता है या तो किलो लीटर में, और 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है। तो दोनों में से जो कहना चाहो बात एक ही है। ठीक है, चलिए बेटा, तो अपन ने पढ़ते हैं वाटर चार्ज आर बेस्ड ऑन टू कंपोनेंट्स। दो बातें होती है बेटा वाटर का चार्ज में। क्या होता है, आप जितना वाटर कंज्यूम करोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा बिल आएगा। दूसरा, अ सेट ऑफ चार्जेस अदर देन वाटर कंजप्शन। और भी चार्जेस होते हैं वाटर के अलावा, मीटर रेंट, वाटर सेस, लाइसेंस फी, मेंटेनेंस चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज। तो बेटा पानी का बिल तो भरना ही पड़ता है, उसके अलावा कोई और चार्ज हो, मीटर रेंट, वाटर सेस, लाइसेंस फी, मेंटेनेंस चार्ज, तो वो चार्ज भी भरना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अपन क्वेश्चन पे शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। ठीक है, चलिए कैसे कैलकुलेट करते हैं वाटर बिल देखते हैं। तो आपको पता है कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए। तो मिस्टर ऋषभ लिव्स इन बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, ही कंज्यूम 37 किलो लीटर ऑफ वाटर इन 1 मंथ। तो उनका मतलब कितना कंज्यूम करा है, 37 किलो लीटर ऑफ वाटर इन 1 मंथ। कैलकुलेट हिज वाटर बिल फॉर दैट मंथ। वाटर टैरिफ प्लान इज गिवन बिलो। आपको उनका बिल कैलकुलेट करना है। इस ये टैरिफ प्लान है, इस प्लान के अकॉर्डिंग कितने चार्जेस है सब डाटा दिया है। मिनिमम चार्ज, सीवर चार्ज, ये सब दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है वाटर बिल। चलिए बेटा शुरू करते हैं। ठीक है, वाटर बिल उनका कैलकुलेट करते हैं मिस्टर ऋषभ का। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम वाटर चार्जेस कैलकुलेट करेंगे, जो वाटर उन्होंने कंज्यूम किया उसके हिसाब से वाटर चार्जेस। तो उन्होंने टेबल दी है, तो उसके हिसाब से यूनिट्स, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल में करते थे, प्राइस पर यूनिट, और ये होगा बेटा अमाउंट। ठीक है, आप इधर लिख सकते हो प्राइस पर यूनिट और इधर आएगा बेटा अमाउंट। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, आइए वाटर चार्जेस। तो मिस्टर ऋषभ ने 37 किलो लीटर। ओके, तो बेटा अप टू 8 किलो लीटर उसका पर यूनिट का चार्ज है 7 रुपए। प्राइस पर यूनिट 7 रुपए अप टू 8 किलो लीटर। तो बच्चा बोलता है ठीक है, तो इधर लिख देते हैं सर, इधर लिख देते हैं अप टू 8। ठीक है, अप टू 8। तो बेटा अप टू 8 किलो लीटर जो उनका चार्ज है प्राइस पर यूनिट 7, उन्होंने कम से कम बेटा 37 की है, तो 8 तो हो गई ना, 8 तो हो गई ना। तो 8 के हिसाब से 7 से मल्टीप्लाई करके चार्ज हो गया 56। तो बेटा 8 यूनिट, शुरू की 8 यूनिट का प्राइस पर यूनिट है 7 रुपए चार्ज लगेगा। तो उनका अमाउंट हो गया 56। अब उसके बाद सेकंड कैटेगरी है 8 to 25। ये भी हो गई बेटा, क्योंकि 37 किलो लीटर ये इतना तो हो ही गया, 8 से 25 का भी इतनी यूनिट तो हो ही गई। तो जो उन शुरू की 8 यूनिट का 7 रुपए था, उसके बाद पर यूनिट का 11 रुपए है। तो 8 to 25, 8 to 25। तो बेटा पर यूनिट का 11। बट एक बात ध्यान से देखना, जब आप इधर कैलकुलेट करोगे कितनी यूनिट, तो 25 - 8 ये हो जाएगा 17, और +1 करते थे हम। बट इसमें +1 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम 8 और 25 दोनों को इंक्लूड करते थे, तो ऐसे काउंटिंग होती थी +1 करके। बट 8 तो इधर इंक्लूड हो चुका है पहली वाले में, तो 8 to 25 में 8 को इंक्लूड नहीं करना है। तो हमने माइनस करा 17, +1 करते थे जब दोनों को इंक्लूड करना हो, 8 और 25। बट 8 इस कैटेगरी में हो चुका है, 8 यूनिट का प्राइस हम दे चुके हैं, तो इधर अपन को 8 to 25 में 8 को काउंट नहीं करना है। तो माइनस करके 17, +1 तब करते हैं जब दोनों को करना हो, बट इसमें दोनों को 8 को नहीं करना है, तो मैं +1 नहीं करूंगा। तो इसीलिए 17 यूनिट हुई। 8 to 25 कितनी यूनिट हुई? 17। आउट 8 की काउंटिंग यहाँ पे हो चुकी है, 8 की काउंटिंग ऊपर हो चुकी है। ठीक है, 17 यूनिट, 17 यूनिट तो पर यूनिट का 11।
तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 187। ठीक है, इतना प्राइस उनको पे करना पड़ेगा इतनी यूनिट्स का। उसके बाद 25 to 50, बट वो तो 37 तक ही रुक गए बेटा। तो मिस्टर ऋषभ 25 to 50 तो नहीं, बट 25 to 37 जरूर जाएंगे। ठीक है, अब बेटा आप इसको, और इधर पर यूनिट का कितना लगेगा, 25 रुपए। तो इधर लिख देते हैं 25 रुपए। अब कितनी यूनिट हुई, जब आप माइनस करोगे तो 12 आएगा। अपन यूजली +1 करते थे जब हमें 25 और 37 दोनों को काउंट करना होता था, बट 25 की काउंटिंग ऊपर हो चुकी है, तो दोनों को काउंट नहीं करना है, 25 को काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो मैं माइनस करूंगा तो 12, +1 नहीं करूंगा क्योंकि मुझे 25 को काउंट नहीं करना है। तो 25 to 37 12 यूनिट ही होंगी, और पर यूनिट का 25 तो मल्टीप्लाई करके आएगा 300 रुपए। ठीक है, तो उस हिसाब से इतनी जो पर मैंने 37 यूनिट्स, 37 किलो लीटर जो मैंने कंज्यूम किया था, उसके हिसाब से मेरा वाटर चार्ज मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो टोटल करेंगे तो बेटा वाटर चार्ज आएगा 543, ये वाटर चार्ज है। ठीक है, और कोई चार्ज होगा तो उसके बिजली वाटर के बिल के साथ वो भी देना पड़ेगा। बिजली की आदत है ना, इलेक्ट्रिसिटी पिछले वीडियो में था, बट वाटर चार्ज है तो वाटर चार्ज इतना है, और कोई चार्जेस होंगे तो वो भी देने पड़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में कोई जानकारी है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन में बोला है मिनिमम चार्ज 56 पर मंथ, ये सबको देना पड़ेगा। तो इधर लिख देते हैं मिनिमम चार्ज हैगा 56, कितना है, ₹56। और क्या है बेटा, उसके बाद है सीवर चार्जेस फ्लैट ₹14 फॉर दोज हुज कंजप्शन इज अप टू 8 किलोलीटर। तो बेटा सीवर चार्जेस 14 रुपीज है फॉर दोज हुज कंजप्शन इज अप टू 8, बट मिस्टर ऋषभ का 8 से बहुत ज्यादा कंजप्शन है, तो वो 14 रुपीज उनके लिए है जिनका कंजप्शन अप टू 8 किलोलीटर है। तो उनका तो ज्यादा है बेटा, 37 है। तो जो जिनका ज्यादा है उनका कितना सीवर चार्जेस लगेगा, 25% ऑफ वाटर चार्जेस। उनका सीवर चार्ज कितना लगेगा, 25% वाटर चार्जेस का, उस कंजप्शन इज मोर देन 8 किलोलीटर। तो मिस्टर ऋषभ का 37 है विच इज मोर देन 8 किलोलीटर। तो सीवर चार्ज मिस्टर ऋषभ का कितना लगेगा, 25% वाटर चार्ज का। तो सर हम सीवर चार्ज निकालते हैं, तो आपका सीवर चार्ज आएगा 25% वाटर चार्ज का। तो बेटा 25% वाटर चार्ज हमने निकाला था 543, इसका 25%, तो बेटा वो हो जाएगा 135.75। ठीक है, तो बेटा ये वाटर का चार्ज है, ये मिनिमम चार्ज है, ये सीवर चार्ज है। तो उनका वाटर बिल कितना बना मिस्टर ऋषभ का, आप इन तीनों का टोटल कर दीजिए। 543 ये वाटर चार्ज, 56 मिनिमम चार्ज, और सीवर चार्ज उनको देना पड़ेगा 135.75। तो इन तीनों को प्लस करके उनका आएगा 734.75। आप बुक में क्वेश्चन का आंसर मैच कर लीजिएगा, कोई गलती होगी तो प्लस मल्टीप्लाई में गलती होगी या प्लस में। ठीक है, बाकी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आपका होमवर्क है बेटा, मैं आपको 7 करवाऊंगा। ठीक है, 7 करवाऊंगा, फिर वाटर बिल खत्म हो गया। ठीक है, फिर अपन उस पर चलेंगे, गैस बिल पे। चलिए जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मिसेस शुक्ला लिव्स इन जोधपुर राजस्थान। शी कंज्यूम 49 किलोलीटर ऑफ वाटर इन नवंबर। तो उनका कितना कंजप्शन है वाटर का, 49 किलोलीटर। कैलकुलेट हर वाटर बिल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। टेरिफ प्लान इज गिवन बिलो। आपको वाटर बिल निकालना है मिसेस शुक्ला का, और उनका कंजप्शन है 49 किलोलीटर। तो आइए बेटा, उनका कंजप्शन हमने देख लिया है, अब अपन को उनका बिल निकालना है। तो ये दिया है अपन को वाटर चार्ज, मिनिमम चार्ज, फिक्स चार्ज, सीवर चार्ज। चलिए बेटा देखते हैं। तो सबसे पहले वाटर चार्ज, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वाटर चार्ज। तो बच्चा बोलता है ठीक है वाटर चार्ज। तो बेटा यूनिट्स अप टू 8, शुरू की 8 यूनिट का 1.89 पर यूनिट प्राइस है। ठीक है, तो बेटा इधर लिख देता हूं यूनिट्स अप टू 8। तो बेटा अप टू 8 प्राइस उनका पर यूनिट का है बेटा, कितना है, 1.89। ठीक है, फिर उसके बाद 8 के बाद जितनी भी यूनिट होंगी 8 से लेके 15, तो उसका प्राइस पर यूनिट का अलग है, दैट इज 2.42। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर 2.42। ठीक है, अब अपन पहले मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं। तो 8 यूनिट शुरू की 1.89, तो बेटा 8 का इससे मल्टीप्लाई करके आएगा पर यूनिट का 1.89, तो 8 यूनिट का हो जाएगा 15.12, इतना हो गया। ठीक है, अब 8 से 15 तो माइनस करेंगे 7 आएगा,
+1 करते हैं, बट +1 तब करते हैं जब दोनों को काउंट करना हो। बट 8 तो इधर काउंट हो चुका है इसमें, तो मैं 8 को इसमें काउंट नहीं करूंगा, तो तभी मुझे +1 करने की जरूरत नहीं है। तो माइनस करके 7 पर यूनिट का 2.42 मल्टीप्लाई करके आएगा 16.94। ठीक है, मैंने ये थोड़ा कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, अब बेटा उसके बाद है अगली जो यूनिट है, दैट इज 15 to 40। तो क्या ये भी हो गया? बिल्कुल, मिसेस शुक्ला ने तो 49 का आंकड़ा पार किया है बेटा, 49 किलोलीटर। तो उनको इतनी यूनिट 15 to 40 ये भी पे करना पड़ेगा। 15 to 40 बेटा जब आप करोगे तो माइनस करोगे आएगा 25। +1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 इधर काउंट हो चुका है। +1 हम तब करते हैं जब दोनों को काउंट करना हो, बट 15 काउंट हो चुका है, तो इसीलिए +1 मैं नहीं करूंगा। माइनस करके 25 आएगा, 25, और पर यूनिट का प्राइस है 4.84। तो 25 आएगा, आप 25 का 4.84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपका चार्ज बैठेगा, एक मिनट, 121। ओके, ये बैठेगा। अब उसके बाद सर, उसके बाद उन्होंने 49 तक गई है मिसेस शुक्ला। ग्रेटर देन 40 पर यूनिट का चार्ज है 6.05। तो बेटा ग्रेटर देन 40 पर यूनिट का चार्ज है 6.05, 6.05, और वो 49 तक गई है। तो बेटा आप इसको माइनस करोगे, 9 आएगा। कितना आएगा? 9, बट +1 नहीं, क्योंकि 40 इधर काउंट हो चुका है, तो 9 ही काफी है। माइनस करके 9 आएगा, बट 40 काउंट नहीं करना है, हमें दोनों को काउंट करना होता है, तो +1, बट 40 इधर काउंट हो चुका है, तो मैं सिर्फ माइनस करूंगा 9। देखो कितनी यूनिट होंगी, जब आप इनको माइनस करोगे तो 9 आएगा, और 9 ही है, +1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 40 इधर काउंट हो चुका है। तो 9 × 6.05, तो बेटा उनका इतना हो जाएगा 54.45। तो इतना उनका वाटर चार्ज बैठ रहा है। जब उसका टोटल करोगे तो इट विल बी 207.51। अब और कोई चार्ज होगा तो वो भी देना पड़ेगा मिसेस शुक्ला को। मिनिमम चार्ज है 242 पर मंथ, तो बेटा ये भी देना पड़ेगा। आप भले एक 9 नीचे भी आराम से अच्छे से लिखना, मिनिमम चार्ज है 242, तो वो तो देना पड़ेगा बेटा मिसेस शुक्ला को 242। और क्या है बेटा, फिक्स चार्ज भी है 30.25, 30.25 पर मंथ, तो फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा बेटा। फिक्स्ड चार्ज 30.25, तो इट विल बी 30.25। उसके बाद बेटा आप नीचे लिख लेना, मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अगले पेज पे नहीं जाऊं। सीवर चार्जेस 20% ऑफ वाटर चार्ज, तो उनको वाटर चार्ज का 20% सीवर चार्ज भी देना पड़ेगा, तो वो भी लिख देते हैं बेटा यहाँ पे, सीवर चार्ज। तो बेटा 20% ऑफ वाटर, तो 20% जब आप निकालेंगे, वाटर वाटर का चार्ज था ये जो आपने अभी निकाला 207.51, तो 20% ऑफ 207.51, तो 20% ऑफ 207.51 वाटर चार्ज का 20% सीवर चार्ज। तो बेटा इसका 20% आएगा, कितना आएगा, 41.502। तो ये आ गया उनका सीवर चार्ज। अब बेटा वाटर बिल कितना बनेगा, ये वाटर का चार्ज, मिनिमम चार्ज, फिक्स चार्ज, सीवर चार्ज, चारों को मिला के वाटर बिल बनेगा। तो जब आप वाटर बिल निकालेंगे तो आपको बेटा वाटर बिल में आपको वाटर का चार्ज देना पड़ेगा। वाटर का चार्ज है 207.51, आपको मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा, तो वाटर का चार्ज 207.51, और मिनिमम चार्ज था 242। और बेटा आपको और क्या था, आपका था फिक्स चार्ज 30.25, और सीवर चार्ज ये भी देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज 30.25 और सीवर चार्ज भी देना पड़ेगा, और सीवर चार्ज अपना निकला था बेटा 41.502, तो वो भी देना पड़ेगा। तो टोटल वाटर बिल आपका बन जाएगा, आई गेस 521.26, बुक से मैच करना चाहिए। तो ये हो गया आपका वाटर बिल। ठीक है, ये आपका वाटर बिल फिनिश होता है। अब अपन चल रहे गैस बिल पे। ठीक है, तो सर पीएनजी बिल, इसका फुल फॉर्म आपको अभी बुक में पढ़ा देते हैं। ठीक है, पाइप नेचुरल गैस होता है वैसे, बट एक बार अपन पढ़ लेते हैं, भाई कोई गलत बोल दो तो बच्चे बोल देते सर आपको नहीं पता, तो इसीलिए चलिए आइए देख लेते हैं इस बिल को, गैस बिल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देख लो बेटा, वही लिखा है पाइप नेचुरल गैस, याद रखना एमसीक्यूज है। तो क्या होता है ना, मतलब कभी कभी टीचर मजाक मजाक में भी दे देता है कि देखिए भाई बच्चा कितना नॉर्मली भी पढ़ता है,
क्वेश्चन करना तो सबको आता है, बट कॉमन सेंस भी होना चाहिए। तो बेटा पीएनजी का पाइप नेचुरल गैस, ये फुल फॉर्म होता है। अब इस बिल को, गैस के बिल को कैलकुलेट करना सीखते हैं। बेटा गैस के बिल में तीन मेन एलिमेंट होते हैं। पाइप नेचुरल गैस बिल कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन एलिमेंट। अपन पढ़ लेते हैं, बट कोई ज्यादा कुछ खास काम नहीं आया, बट पढ़ लेते हैं। तीन एलिमेंट होते हैं। पहला है कनेक्शन फी, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये बेटा ये तब लगता है जब आप न्यू कनेक्शन लेते हो। इट इज चार्ज एट द टाइम ऑफ न्यू कनेक्शन। कनेक्शन फी लगता है, उनको डिपॉजिट करना पड़ता है। कनेक्शन फी इज नॉन रिफंडेबल, वो आपको रिफंड नहीं करते। वेयर एज जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो रिफंडेबल होता है, जब आप वापस लौटाओ पूरा कनेक्शन तब। ठीक है, तो बेटा कनेक्शन फी और सिक्योरिटी डिपॉजिट तब लगता है जब आप नया कनेक्शन लगवाओ। तो कनेक्शन फी तो नॉन रिफंडेबल होता है, बट सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको तब रिफंड करते हैं जब आप अपना कनेक्शन कैंसिल करवा देते हो, ठीक है, लौटा देते हो। फिर नेटवर्क टैरिफ। सर ये तो नेटवर्क टैरिफ, इट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द गैस विद इन द नेटवर्क। आपको जो गैस ट्रांसफर करी जाती है उसकी कॉस्ट, जो आप कंजप्शन करते हो उसका चार्जेस अलग है, बट ये अलग से चार्जेस है नेटवर्क टैरिफ। इट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द गैस विद इन द नेटवर्क, गैस ट्रांसफर करने की कॉस्ट। A domestic PNG connection include laying of pipeline network up to alliance along with necessary fitting, pressure regulator, meter, safety valve। ठीक है, तो ये सब चीजें लगती हैं। और कभी कभी ये जो चार्जेस होते हैं, इट इज इंक्लूडेड इन गैस चार्ज। तो कभी कभी जो गैस चार्ज में इनको जोड़ लिया जाता है, और कभी कभी ये अलग होते हैं। तो अलग अलग चार्जेस होते हैं सर। वो लोग आपको पूरी गैस की फिटिंग देते हैं, नेसेसरी फिटिंग देते हैं पूरी, प्रेशर रेगुलेटर, सेफ्टी वॉल देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो इसे कहते हैं नेटवर्क टैरिफ। कभी कभी ये गैस चार्ज में ही जोड़ देते हैं और कभी कभी अलग होता है। ठीक है, तो बेटा आपने सुना, बट इसको ज्यादा कोई वो लेने की, लोड देने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन करेंगे सब आ जाएगा। ठीक है, और अब ये आता है गैस चार्ज। बेटा गैस चार्ज जैसे वाटर को किलो लीटर या मीटर क्यूब में करते हैं, गैस को बेटा कंजप्शन को किस में मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर, SCM, स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। और जो जनरल बिलिंग पैटर्न ऑफ गैस बिल इज बाय मंथली, मतलब बिल आता है दो मंथ में एक बार टोटल। ठीक है, तो गैस को किस में कंजप्शन मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर में। और जो गैस का बिल आता है वो बाय मंथली, दो मंथ में एक बार आता है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन कि कैसे होता है। अपन देख लेते हैं बेटा। ठीक है, कैसे गैस का बिल कैलकुलेट होता है, गैस चार्ज कैसे निकलता है, PNG, पाइप नेचुरल गैस। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन करेंगे और आपका फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर रहमान फ्रॉम लखनऊ, यूपी, कंज्यूम 56 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर ऑफ, बेटा गैस को इसी में मेजर करते हैं, पीछे बताया स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। तो मिस्टर रहमान ने कितनी गैस कंज्यूम करी, 56 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर इन 60 डेज। दो मतलब 2 महीने कह सकते हैं, 60 डेज। कैलकुलेट हिज PNG बिल, हमें गैस का बिल निकालना है, टैरिफ प्लान हमें गिवन है। ठीक है, तो ये उनकी जो यूनिट कंज्यूम है वो 60 दिन की है। और इधर जो लिखा है कि नंबर ऑफ यूनिट्स 45 पर मंथ, 45 पर मंथ की यूनिट है। और अगर आप 45 यूनिट तक कंजप्शन करते हो तो आपका इतना प्राइस लगेगा पर यूनिट, इतना आपका प्राइस लगेगा पर यूनिट। तो ये तो हमारा 2 मंथ का है यूनिट कंजप्शन। तो 45 पर मंथ, जैसे आप यूनिट कंज्यूम करते हो 45 तक, तो आपका इतना चार्ज लगेगा पर यूनिट। बट ये 45 आप कंज्यूम करते हो तो 45 तक, तो शुरू की 45 यूनिट पे इतना चार्ज लगेगा, तो पर मंथ। तो उस हिसाब से अगर सोचा जाए, ये 45 यूनिट, अगर आप शुरू की 45 पे इतना चार्ज लगेगा पर यूनिट का, तो हमारी तो शुरू की 45 ही हुई। बच्चा बोलता है सर कैसी बात कर रहे हो, हमने 56 कंज्यूम किए, 49 से 45 से ज्यादा। बेटा ये 56 2 महीने की है, और 45 शुरू की 45 यूनिट पे 29 लगेगा, बट ये पर मंथ की है। तो अपन अभी इसको समझते हैं। ठीक है, आइए। तो क्वेश्चन 8 इसमें ध्यान से देख लीजिएगा। पहले मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम। तो नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड इन 60 डेज, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड इन 60 डेज। तो बेटा ये आएगा आपका 60 डेज का है 56 SCM, 56 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। तो बेटा
अगर मैं पर मंथ का कंजप्शन निकालू, एवरेज मंथली कंजप्शन निकालू कि मैं मंथली कितना कंजप्शन करता हूं, तो ये बेटा 60 दिन का कंजप्शन है। मंथली कितना कंजप्शन है? मंथली कंजप्शन है मेरा 56 है टोटल 2 मंथ का। तो पर मंथ का 28 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर मैं कंज्यूम करता हूं। ठीक है, अब मैं इस टेबल को बनाता हूं। नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स लिख देता हूं। ठीक है, और ये क्या है? 45 पर मंथ, अप टू 45 पर मंथ। तो बेटा इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90। क्योंकि बेटा जो मैं इसी कैटेगरी में आऊंगा। क्यों सर, आपने 56 कंज्यूम करी है, आप 45 में कैसे आओगे? तो बेटा ये 45 पर मंथ का है, तो मेरा अगर आप देखोगे अगर आप मेरा देखोगे तो मेरा 2 मंथ का 56 है। तो 45 शुरू की 45 पे मेरा पर यूनिट का चार्ज है 29.50 प्राइस पर यूनिट। तो बेटा मैं ऐसी कैटेगरी में आऊंगा क्योंकि मेरा 56 2 मंथ का है कंजप्शन। तो शुरू की 45 पे इतना पर यूनिट लगेगा। तो ये पर मंथ का है, तो 2 मंथ के हिसाब से ये कितना है? 90। तो 2 मंथ के हिसाब से अगर 45 पर मंथ है तो 2 मंथ के हिसाब से 90 यूनिट का, शुरू की 90 यूनिट का इतना ही चार्ज लगेगा। तो मेरा 56 है, तो मैं तो इसी कैटेगरी में आऊंगा ना। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होगे। मैं एक बार जल्दी बोल देता हूँ। बेटा ये मेरा 56 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर जो मैंने कंज्यूम किया है, ये मैंने 60 दिन 2 महीने में किया है। तो पर मंथ का अगर आप मेरा कंजप्शन देखोगे तो 28 है। ठीक है, पर मंथ का गैस का कंजप्शन, ये मेरा 56 जो मैंने कंज्यूम करी है गैस, ये 2 महीने में कंज्यूम करी है। तो 2 महीने में इतनी गैस कंज्यूम करी है मैंने। तो 2 महीने में इतनी गैस कंज्यूम करी है, तो 1 महीने का अगर आप मेरा निकालोगे कि कितनी गैस कंज्यूम करी है, तो एवरेज मेरा 28 1 महीने का है। इधर मैं इसी कैटेगरी में पढ़ूंगा क्योंकि 45 पर मंथ। तो बेटा मेरा तो पर मंथ का 28 ही है ना। तो उसके हिसाब से मेरा, मैं इसी कैटेगरी में पढ़ूंगा। और अगर आप सोचो, अगर ये 45 पर मंथ है, तो 2 महीने का जब आप निकालोगे तो 2 मंथ का कितना होगा? 90। 2 मंथ का कितना होगा? 90। तो शुरू की 90 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पे मेरा पर यूनिट का इतना ही लगेगा, जबकि मैंने सिर्फ कितनी कंज्यूम करी है? 56। तो बेटा जो मेरा अमाउंट मैं पे करूंगा, मेरे को दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है, दूसरी कैटेगरी पे, क्योंकि मेरा कंजप्शन पहली कैटेगरी में ही खत्म हो गया, अप टू 45 पर मंथ। तो मैं तो पर मंथ 28 कर रहा हूं। और 2 महीने का भी देख लो तो 2 महीने का 90। तो मैं तो 2 महीने का 56 ही कर रहा हूं, तो मैं तो पहली कैटेगरी में ही खत्म हो गया। तो मैंने 56 कंज्यूम करी है, पर यूनिट का 29.50, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 56 टोटल मेरा कंजप्शन है। पर यूनिट का गैस वाले इतना ले रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा बैठेगा सर, मेरा बैठेगा 1652 गैस का चार्ज बैठेगा। इसे कहेंगे गैस चार्जेस। ठीक है, लिख देता हूं गैस चार्जेस। अब इस गैस चार्जेस के अलावा कुछ और देना है, देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं लिखा, बट इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है, याद रखना। लखनऊ में बेटा क्वेश्चन में बुक में गिवन है, इधर वो मिसप्रिंट कर गए हैं। गैस पे ना वैट लगता है। क्या लगता है? वैट। वैसे तो वैट अब हट चुका है, बट आपकी बुक में वो तो जीएसटी आ चुका है, बट अब वैट आपकी बुक में वैट के हिसाब से ही चल रहे हैं, तो चेंज नहीं कर रहे, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो गैस पे वैट लगता है। और लखनऊ में बेटा पूरा 26% लगता है। तो बेटा याद रखना, आपकी बुक में लिखा नहीं है, आप बोलोगे सर लिखा तो है नहीं, हमें कैसे पता पड़ेगा? बेटा गलती से मिसप्रिंट है, बुक में आंसर मैच नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप ये बात ध्यान रखना, आप अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हो। तो बेटा याद रखना, गैस पे वैट लगता है, और लखनऊ में है वो उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में 26% वैट लगता है, टैक्स लगता है गैस पे। तो बेटा इसका 26% जब टैक्स होगा तो इट विल बी 429.52। तो आपका इतना गैस का चार्ज, इतना आपका वैट। तो आपका पीएनजी बिल आपका कितना बैठेगा बेटा? आपको इतना तो गैस चार्ज देना पड़ेगा, इतना आपको वैट देना पड़ेगा। तो ये आपका बैठेगा बेटा, प्लस करके पीएनजी बिल आएगा 2081.52, इतना आपको गैस का बिल भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इस गैस का। बेटा अपन एक क्वेश्चन और करते हैं एग्जाम्पल 5 से, और आपका ये फिनिश। फिर आपका ये बेटा ये यूटिलिटी बिल फिनिश हो गया। बहुत सिंपल चैप्टर है एग्जाम्पल 5। ठीक है, चलिए बेटा जल्दी से स्पीड में कर डालते हैं। मिस्टर, जैसे यूपी में गैस लगता है, गैस चार्ज लगता है 26%। वैट का कितना लगता है? गैस चार्ज बोल रहा था, सॉरी। यूपी में, लखनऊ में
वैट लगता है गैस पे 26%। वैसे ही मुंबई महाराष्ट्र में लगता है 12.5% वैट लगता है गैस पे। ठीक है, तो ये आपको इधर लिख नहीं रहे हैं और वो यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो ये प्रॉब्लम है। बट वो आई होप आगे साल कम कंप्लीट सही कर देंगे, बट आपको तो याद रखना है। ठीक है, तो वैट कितना लगता है गैस पे यूपी में 26%, और महाराष्ट्र में वैट कितना लगता है गैस पे 12.5%। ठीक है, तो चलिए, मिस्टर दत्त लिव्स इन मुंबई एंड कंज्यूम 84 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस इन 60 डेज। तो इन बेटा मिस्टर दत्त ने इतनी गैस कंज्यूम करी है 60 दिनों में। कैलकुलेट हिज बिल अमाउंट। अब बच्चा होता है टेबल तो दी नहीं है, तो बेटा ये टेबल यहां दी है मुंबई की। ठीक है, तो आपको पेपर में टीचर बना के देगा, डोंट वरी, यही टेबल। ठीक है, तो देखते हैं सर। तो कितनी यूनिट कंज्यूम करी है? 84 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर इन 60 डेज। तो मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। तो 56, 84 इन 60 डेज। तो बेटा इन 60 डेज मिस्टर दत्त ने कितनी कंज्यूम करी है? 84 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड इन 60 डेज 84 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। और जो हमें इधर डाटा दिया है पर डे के हिसाब से दिया है। पिछले क्वेश्चन में पर मंथ दिया था, तो हमने एवरेज मंथली कंजप्शन निकाला था। क्या निकाला था? एवरेज मंथली कंजप्शन, क्योंकि उसमें पिछले में मंथ के हिसाब से दिया था, तो एक महीने का 28। बट इसमें टेबल में पर डे के हिसाब से दिया है, तो हम भी जो निकालेंगे एवरेज डेली कंजप्शन हमारा कितना है। डेली कंजप्शन, तो बेटा डेली कंजप्शन अगर 60 दिन में इतना, तो एक दिन में आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1.4 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो बेटा पिछले क्वेश्चन में मंथ था, टेबल में मंथ था, तो 56 2 महीने का, तो अपन ने एक महीने का निकाला था 28। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में डे है, तभी मैंने एवरेज डेली कंजप्शन निकाला 60 से डिवाइड करके, क्योंकि 60 दिन में इतना, तो पर डे कितना अपन का 1.4 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो सर अपन देखते हैं, अपन जब करेंगे कैलकुलेट तो यूनिट्स, जब अपन करेंगे यूनिट्स, तो सर यूनिट जब आप करोगे तो 0.60 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। तो इधर मैं लिख देता हूं, तो बच्चा बोलता है हाँ सर लिख दो। तो 0.60 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। तो बेटा अब आप इसको डे आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 36 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। आप इसको पूरा लिखना, जगह मेरी कम, 36 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। अब बेटा आप पूरा नहीं, मतलब SCM ही लिखना, मजाक कर रहा हूं। इधर प्राइस लिखेंगे, पर शुरू की 36 यूनिट का प्राइस है 29 रुपए 60 पैसे। 29 रुपए 60 पैसे शुरू की 36, बट हमने तो भैया 84 करी है, तो हम तो इस कैटेगरी को तो पूरा ही कर गए। तो शुरू की 36 का इतना प्राइस है पर यूनिट का। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो शुरू की 36 का पर यूनिट का इतना है, तो अमाउंट कितना बैठेगा आपका? 1065.60। तो शुरू की 36 यूनिट का आपको पर यूनिट इतना पे करना पड़ेगा, इतना हो गया। अब उसके बाद जो आप और कंजप्शन कर गए, क्योंकि आप तो भैया 36 के बहुत आगे हो, 84 पे हो। ठीक है, तो सर वो दूसरी कैटेगरी है 0.61 टू 1.50। इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना अभी। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं 0.61 टू 1.50। आप बुक में मत देखना, जैसे इधर लिखा है मैं वैसे लिख रहा हूँ। 0.61 150 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे, पर डे। ठीक है, पर डे। तो सर ये किसके बराबर होता है? आप इसको माइनस करोगे, आप इसको माइनस करोगे तो ये माइनस करने के बाद फिर +1 भी करोगे। तो सर मैं आपको बता दूं, जब आप माइनस करोगे 1.50 में 0.61, 1.50 में 0.61, तो माइनस करोगे तो ये बचेगा 10 में से 1 9, 14 में से 6 8, और 0.89 इतना बचेगा। बट +1, क्योंकि हमें 0.61 को भी काउंट करना है, इधर इधर 0.60 तक था, तो इधर हमें इन दोनों को भी काउंट करना है, तो +1। ठीक है, बट ये पर डे है। एक मिनट, हाँ, तो बेटा आपने इनको माइनस करा तो ये आ रहा है 0.89 आ रहा है। बट हमें इधर दोनों को काउंट करना है, तो इसीलिए हमें +1 भी करना पड़ेगा। यहां तक 60 था, बट यहाँ पे 61 है, तो हमें इन दोनों को काउंट करना है, +1 करना पड़ेगा। बट याद रखना, 1 को प्लस करने से पहले ये
पर डे के हिसाब से चल रहा है, तो आपको 1 को आपको 60 से डिवाइड करके प्लस करना पड़ेगा, तो ये आएगा 0.01। तो 0.89 में आप प्लस करोगे, 1 को प्लस करोगे, 1 को 60 से डिवाइड करके प्लस करना है 0.01। तो ये हो जाएगा आपका आपका कितना हो जाएगा, आई गेस मैंने माइनस गलत किया है, 14 में 680 होता है, 14 में 680 होता है, ओहो सॉरी सॉरी मैंने एक गलती कर दी बेटा, मैं कहाँ चला गया, 0.61 से 1.50 तक, 0.61 से 150 तक। बट मिस्टर दत्त ने तो कहां तक किया है, 1.4 तक, बेचारे ने 1.5 तक गया ही नहीं, उसने 10 स्टैंडर्ड क्यूबिक की मीटर कंज्यूम किया है। तो 0.61 से मेरे को 1.50 तक नहीं जाना है, क्योंकि मिस्टर दत्त ने 1.4 तक कंज्यूम किया है, तो यहाँ पे 1.4 होगा। ठीक है, अब जब आप इसको माइनस करोगे, तो माइनस करके आपका आएगा, सर इसको मैं कर देता हूं, जब आप इसको माइनस करोगे तो आएगा 0.79। ठीक है, कितना आएगा 0.79, बट +1, क्योंकि हमें दोनों को काउंट करना है, बट 1 प्लस करने से पहले आपको 60 से डिवाइड करना है 1 को, तो आप जब 1 को 60 से डिवाइड करोगे तो 0.01 आएगा, तो 1 प्लस करने से पहले आपको उसको 60 से डिवाइड करना है और 0.01 आएगा, तो प्लस करके ये होगा 0.80, कितना होगा 0.80। तो ये आपकी कितनी यूनिट हो गई, 0.80 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। बट अगर अपन नॉर्मली देखें, दो 60 से मल्टीप्लाई करके, तो सर 0.80 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आपका आएगा बेटा 48 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। कितना आएगा स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर? बेटा देखो मैं समझाता हूँ ये कैसे आया 48। सोचो बेटा, आपने 84 कंज्यूम करी थी, आपने 36 का पे कर दिया, तो 84 में से अगर आपने 36 यूनिट का पे कर दिया, तो बाकी की बची 48 का आपको पे करना पड़ेगा। 84 यूनिट में से आपने 36 का पे कर दिया, तो बाकी का 48 का आपको पे करना पड़ेगा। और शुरू की 36 का पर यूनिट का प्राइस इतना है, बट उसके बाद 84 में से 36 बाकी की 48 का पर यूनिट का प्राइस है, बाकी का पर यूनिट का प्राइस है 35.20, 35.20। तो 48 यूनिट बाकी बची है जिनका आपको पे करना पड़ेगा, और पर यूनिट का 35.20, तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 1689.60, ये आ गया। तो ये आपका गैस चार्ज बैठेगा जब आप प्लस करोगे 2755.20। मिस्टर दत्त लिव्स इन मुंबई, मैंने आपको अभी बताया गैस बिल पे वैट लगता है, तो वैट मुंबई वालों के लिए, महाराष्ट्र के लिए 12.5% लगता है। तो बेटा 2755.20, 12.5%। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बेटा कितना, 344.40 वेट। तो इतना आपका गैस चार्ज है, इतना आपका वेट है, तो टोटल पीएनजी बिल, इतना आपका गैस चार्ज है, इतना आपका वेट है गैस पे, तो आपको टोटल पीएनजी बिल इन दोनों का प्लस करके 2755.20 प्लस 344.40, तो आपका गैस का बिल बैठेगा बेटा 3099.60। आपका गैस का बिल, पीएनजी बिल इतना बैठेगा। ठीक है, बिल लिख देना पीएनजी बिल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार जल्दी बता देता हूं, हमने 60 दिन में इतनी यूनिट कंज्यूम करी थी। ठीक है बेटा, पिछले क्वेश्चन में मंथ दिया था, जो टेबल दी थी वो कौन सी दी थी, मंथ वाली, तभी हमने मंथली कंजप्शन निकाला था 2 से डिवाइड करके, ये 2 मंथ का कंजप्शन था, तो एक मंथ का कितना हुआ 28। ठीक है, बट इधर जो हमें टेबल मुंबई की दी है वो दी है पर डे, तो हमने इसीलिए डेली कंजप्शन निकाला 60 से डिवाइड करके, अगर 60 दिन में इतनी यूनिट, तो एक दिन में कितनी 1.4। ठीक है, जब हमने टेबल देखी इधर, तो ये थी 0.60 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। हमने बेटा इसको 60 से मल्टीप्लाई करा, तो शुरू की 36 पर यूनिट का इतना प्राइस लगेगा, तो हमने मल्टीप्लाई करके शुरू के 36 का इतना पे कर देंगे। अब जो बाकी की बची यूनिट है, जो उसके आगे की 0.60 के, क्योंकि हम तो 36 के बहुत आगे हैं, हम तो 84 पे हैं, तो इसीलिए जो बाकी की यूनिट है दैट इज 0.61 से कहां तक, 0.61 से 1.5 तक नहीं, हमने 1.44 तक कंज्यूम किया है, तो 0.61 से 1.4 तक
हमने इसको माइनस करा, +1 करा, तो इतनी यूनिट हमने कंज्यूम करी, और इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता पड़ेगा 48 और यूनिट। और आप इस 48 को ऐसे भी निकाल सकते हो कि 84 यूनिट में से 36 यूनिट का अगर हमने पे कर दिया, तो जो बाकी की 48 यूनिट बची उनका पर यूनिट का प्राइस इतना लगेगा। तो मल्टीप्लाई करके हमारा गैस का इतना लगेगा, बाकी की 48 यूनिट का पर यूनिट का प्राइस इतना, तो मल्टीप्लाई करके हमें इतना गैस का चार्ज और देना पड़ेगा। तो गैस चार्ज आ गया। और मुंबई वालों को गैस पे 12.5% वैट देना पड़ता है, तो गैस पे 12.5% वैट, तो वैट और गैस चार्ज मिला के आपका पीएनजी बिल इतना बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया।